आज की कहानी की शुरुआत मोहम्मद शमी के इस तस्वीर से। यह तस्वीर 2023 के वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट चटकाए। भारत के 398 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 48.1 ओवर में 327 रन पर ढेर हो गई और 70 रन से मैच हार गई। अपने शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद शमी 6 मैच में 23 विकेट के साथ इस वर्ल्ड कप के सबसे सफल गेंदबाज बन गए। मैच के बाद शमी जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बातचीत के लिए आए तब उनकी जेब में एक गेंद नजर आई। शमी के पॉकेट में नजर आ रही वो गेंद उसी सेमीफाइनल मुकाबले की है जिसमें उन्होंने अकेले ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया था। आज की कहानी की शुरुआत इस तस्वीर से इसलिए क्योंकि इसी में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक गाँव से क्रिकेट के शिखर तक पहुँचने की कहानी छिपी है। शमी को अपने हर मैच के बाद गेंद कलेक्ट करने की आदत है। मैच में शमी का प्रदर्शन जैसा भी हो वो गेंद लेकर ही निकलते हैं। शमी की ये आदत कोई नई आदत नहीं है। जब वो अमरोहा में अपने कोच बदरुद्दीन की एकेडमी में थे तब भी कोई क्रिकेट मैच होता था तो मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते थे। एक दिन कोच बदरुद्दीन ने शमी से पूछ लिया कि तुम इनसे करते क्या हो। मोहम्मद शमी ने जवाब में कहा, रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ। उस दिन के बाद से बदरुद्दीन खुद मोहम्मद शमी को रिवर्स स्विंग का अभ्यास करवाने लगे। शमी के अनुशासन और फोकस ने उन्हें आज इंडियन क्रिकेट में वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ बल्लेबाजों में विराट कोहली, रोहित शर्मा और गेंदबाजी में बुमराह खड़े हैं। इंडिया का 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचना शमी की उम्दा गेंदबाजी की वजह से संभव हुआ है। वर्ल्ड कप में शमी की परफॉर्मेंस देखकर यूपी सरकार ने अमरोहा में उनके गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई मगर पूरे वर्ल्ड कप में शमी की गेंदबाजी हमेशा याद रहेगी। टूर्नामेंट के पहले 4 मैचों में जिस बॉलर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली उसने अपने पहले ही मैच में सामने वाली टीम की कमर तोड़कर रख दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में शमी ने 54 रन देकर 5 विकेट लिया। अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ था जिसमें शमी ने 22 रन देकर 4 विकेट झटके। अमरोहा एक्सप्रेस अगले मैच में और ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी थी। मौका श्रीलंका के खिलाफ था जिसमें टीम 358 रन के स्कोर का पीछा करते हुए सिर्फ 55 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। इस मैच में भी शमी ने 5 विकेट अपने नाम किया था। 3 मैचों में कुल 14 विकेट शमी अपने नाम कर चुके थे। अगला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था जिसमें शमी के हिस्से 4 ओवर आए और उन्होंने यहां भी 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किया। नीदरलैंड के खिलाफ मैच में शमी को विकेट नहीं मिला मगर ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट झटके और वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। फाइनल मैच से पहले शमी 6 मैच में 23 विकेट ले चुके थे। फाइनल में शमी को 1 विकेट मिला और इस तरह इस उम्दा बॉलर ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए और शमी ने प्रूव कर दिया कि वे लंबी रेस का घोड़ा हैं जिसमें असीम काबिलियत है। शमी की कहानी उनकी कहानी से ज्यादा उनके पिता की कहानी भी है। शमी के पिता तौसीफ अली अमरोहा यूपी के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। तौसीफ अली अपने यॉर्कर से अक्सर बल्लेबाजों के डंडे बिखेर देते थे। शमी के पिता की गेंदबाजी को देखकर अक्सर लोग उनसे कहते, तुमसे बड़ा क्रिकेटर पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई नहीं होगा। लोग शमी के पिता को क्लब जाकर प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए कहने लगे लेकिन तौसीफ अली पैसों से लाचार थे। सलाह तो हर कोई देता था लेकिन आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद शमी के पिता ने इसी को अपना मुकद्दर मान लिया। फिर उन्होंने क्रिकेटर बनने के ख्वाब को छोड़कर अपने अम्मी अब्बू के कहने पर पारिवारिक जिंदगी शुरू कर दी। शादी के बाद तौसीफ अली को 5 बेटे हुए और 5 के भीतर क्रिकेट शुरू से ही रचा बसा हुआ था। इन सब में उनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद शमी सबसे तेज थे। अब्बू की क्रिकेट की ट्रेनिंग में सबसे जल्दी मोहम्मद शमी ही नई चीजों को सीखते थे। तौसीफ अली को यकीन हो गया कि उनका क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब उनका बेटा मोहम्मद शमी पूरा करेगा। तौसीफ अली को एहसास था कि वो बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके, इसीलिए वो बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार थे। तौसीफ ने अपने बेटे में अपनी सफलता के ख्वाब देखे। उन्होंने शमी को आगे बढ़ाने के लिए अपने खेत को मैदान में तब्दील किया। वहाँ उन्होंने तरह तरह की विकेट्स तैयार की। यहाँ 15 साल के मोहम्मद शमी दिन रात गेंदबाजी का अभ्यास करते थे। फिर तौसीफ को लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की जरूरत है। उन्होंने जमीन बेचकर मुरादाबाद के एक एकेडमी में बेटे का दाखिला कराने की सोची। यहाँ के कोच बदरुद्दीन ने शमी के पिता तौसीफ से कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी करनी शुरू की और बदरुद्दीन के एकेडमी के दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। बदरुद्दीन ने तुरंत मोहम्मद शमी को अपना शागिर्द कबूल कर लिया। शमी ने अपने पिता के सपने और प्रयास को अपनी मेहनत और जज्बे से साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद शमी ने कोई लापरवाही
लापरवाही नहीं की और न ही कोई छुट्टी ली। ईद वाले दिन भी नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने पहुंच जाते थे। यूपी अंडर-19 टीम के ट्रायल के लिए बदरुद्दीन मोहम्मद शमी को खुद अपने साथ लेकर गए। सेलेक्टर्स ने मोहम्मद शमी के साथ भी वही किया जो भदोही के यशस्वी जायसवाल के साथ किया था। दोनों खिलाड़ियों से एक ही बात कही गई, अगले साल आना तब देखेंगे। बदरुद्दीन को लगा कि एक साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं, ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच बदरुद्दीन समझ चुके थे कि यूपी से शमी का खेलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भाई भतीजावाद का बोलबाला था। ऐसे में बदरुद्दीन ने शमी को कोलकाता शिफ्ट होने की सलाह दी। शमी कोलकाता पहुँच तो गए, मगर यहाँ भी सरवाइव करना मुश्किल था। पिता पहले ही बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए जमीन बेच चुके थे और शमी नहीं चाहते थे कि अब पिता से और पैसे लिए जाएं। ऐसे में शमी मेहनत करते रहे और जहां मौका मिला वहां अपना 101% देने लगे। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास ने एक मैच में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा। देवव्रत दास को शमी में काबिलियत नजर आई। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़का क्रिकेट की दुनिया में छा जाएगा। शमी ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि देवव्रत ने उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया और अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बैनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। देवव्रत के कहने पर चयनकर्ता शमी की गेंदबाजी देखने के लिए तैयार हो गए। इसके आगे का काम शमी ने अपनी गेंदबाजी से कर दिया। शमी की गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज हिल नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से सिर्फ विकेट उखाड़ रहे थे। शुरू से ही शमी को बल्लेबाजों को बोल्ड करने के बाद जो आवाज आती है वो सुनना काफी पसंद है। इसके बाद बैनर्जी के कहने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बागान क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहाँ मोहम्मद शमी ने सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी की और दादा शमी की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए। सौरव गांगुली वही हैं जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का करियर बनाया। आज हम आपको नई बात बताने जा रहे हैं। सौरव गांगुली के कहने पर मोहम्मद शमी को 2010-11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया गया था। 2 साल के भीतर 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम की जर्सी पहन ली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी तक शमी इंडिया के लिए 64 टेस्ट, 101 वनडे और 23 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। टेस्ट में शमी 229 विकेट, वनडे में 195 विकेट और T20 में 24 विकेट ले चुके हैं। टेस्ट में 6 मौकों और वनडे में 5 मौकों पर शमी 5 या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। 2019 में भी शमी की धारदार गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा था, जिसमें शमी ने 14 विकेट लिए थे। उस दौरान शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी। इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में भी शमी ने घुटने में चोट लगने के बावजूद पूरे वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया था। शमी ने अपने एक इंटरव्यू में उस चोट के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि मैच के बाद वो अपने पैरों पर चलने की हालत में नहीं होते थे। मैच के बाद पूरी टीम होटल रवाना होती थी, मगर शमी को अस्पताल जाकर अपने घुटनों का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था। उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शमी ने अपने पहले स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले 5 ओवर में मात्र 13 रन ही दिया था। इसके बाद वो गेंदबाजी करने के हालत में नहीं थे, लेकिन धोनी के कहने पर उन्होंने उस मैच में आगे गेंदबाजी की। वर्ल्ड कप के बाद शमी ने तुरंत अपने घुटने की सर्जरी कराई। डॉक्टर ने शमी से कह दिया था कि अब उनका क्रिकेट खेल पाना मुश्किल है, लेकिन शमी सभी को गलत साबित करते हुए मैदान पर वापस लौटे। बात शमी के निजी जिंदगी की करें तो 6 जून 2014 को उन्होंने हसीन जहां से शादी की। 2015 में मोहम्मद शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई। शमी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी 2018 में बीवी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर बहुत से घिनौने आरोप लगाए। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध और पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेना। इन आरोपों के बाद मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस वक्त भी सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। दादा ने कहा, जब तक आरोप साबित नहीं होंगे मैं बंगाल की रणजी टीम से मोहम्मद शमी को नहीं निकालूंगा। पूरी मीडिया मोहम्मद शमी के खिलाफ थी, लेकिन सौरव गांगुली शमी के साथ थे। आखिरकार BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया और फिर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। तब से शमी ने अपनी फिटनेस, अपने खेल के स्तर और स्किल सेट में अभूतपूर्व सुधार किया है। शमी ने अपनी निजी जिंदगी के कुछ गलत फैसलों के चलते काफी मुश्किलों का सामना किया, मगर ऐसे वक्त पर जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए, कई लोगों ने उनके धर्म के लिए भी उन्हें घेरा। 2021 में जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार गई तो शमी को बेहद बुरी तरह से ट्रोल किया गया। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई और लोगों का गुस्सा बेवजह शमी पर फूटा। कईयों ने उन्हें देशद्रोही कहा, कईयों ने उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे दी और कई लोगों ने तो उनकी देशभक्ति पर ही सवालिया निशान लगा दिया। मगर इस बीच विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी शमी के समर्थन में आए और इस खिलाड़ी पर सवाल उठाने वालों को लताड़ा, मगर शमी इन सब से प्रभावित नहीं हुए और अपने खेल को निखारते रहे। नतीजा दुनिया के सामने है। आज वो नई और पुरानी गेंद से करिश्मा करने वालों में टॉप के चुनिंदा बॉलर्स में शुमार हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ शमी की जोड़ी ने इंडियन क्रिकेट में गेंदबाजों को नया मुकाम दिया है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट से लेकर ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड समेत सभी बड़े क्रिकेट दौरों पर शमी अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। एक आम परिवार से निकले इस फास्ट बॉलर ने अपनी सफलता के जरिए साबित कर दिया है कि हुनर होना एक बात है और उसे लगातार पॉलिश करके सफलता के चरम तक ले जाना दूसरी बात। मोहम्मद शमी की ये कहानी यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।